नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया फिर स्ट्रक्चर के साथ क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उसे अवश्य देखें। उसमें बहुत यूज़फुल और डेली कन्वर्सेशन के बेस पे जो है स्ट्रक्चर्स हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं और अपना जो है इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली everywhere, you have to remember a lot of structures, vocabulary, then can we speak fluently. Are you getting my point? Yeah, of course you're getting my point. Well friends, let's get started. Video of today. तो देखिए अब समझिए स्ट्रक्चर डू डज। इस स्ट्रक्चर में डू डज का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो याद रखिए डज का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई को छोड़कर। आई एक्सेप्शन है। और डज का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। इतना क्लियर है? हमने बहुत जो है क्लास में बताया गया, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, एक क्लास में, सेशन में बताया गया है। सब कुछ क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब समझिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल, मैं पढ़ता ही तो हूँ। आई डू रीड। आई डू रीड। संजीव पढ़ाता ही तो है। संजीव डज टीच। रानी हंसती ही तो है। रानी डज लाफ। तो आपने देखा यहाँ पे संजीव, रानी, ये क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन के नेम है, एक सिंगल नेम है, प्लुरल नेम नहीं है। प्लुरल नेम क्या हो सकता है? तो राम और श्याम, सीता और गीता, राज और रवि, है ना? ये प्लुरल नेम हो जाएंगे, तो प्लुरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। बट एक कोई नाम हो, जैसे रानी, राज, संजीव, है ना, मुकेश, राजू, कोई एक सिंगल नेम हो, तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे उसके साथ। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अमित खेलता ही तो है। अमित खेलता ही तो है। अमित डज प्ले। अमित डज प्ले। सुधीर पीता ही तो है। सुधीर डज ड्रिंक। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इसी टाइप का जो है यूजफुल जो है कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और आप मुझे लाइक करके मेरी हौसला को बढ़ा सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ब्रिजेश अंग्रेजी बोलता ही तो है। ब्रिजेश डज स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सही है। अब देखिए 8, नूर हसन झूठ बोलता ही तो है। नूर हसन डज टेल अ लाई। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वह गाली देता ही तो है। ही डज अब्यूज। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू सून, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, बाय बाय।